समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ जो करेंगे वो कल्याण ही करेंगे, लोक दृष्टि में भले ही दिखने में फर्क हो जाए। समर्थ कल्याण, समर्थ को नहीं दोष। समर्थ जो करते हैं उसे हम लीला कहते हैं, भगवान जो करते उसे लीला कहते हैं, परम सिद्ध महापुरुष जो करते उसे हम लीला कहते हैं, और हमारे जैसे साधारण जीव जो करे उसको हम कर्म कहते हैं। कर्म, अच्छा कर्म होगा तो पुण्य फल बनेगा और बुरा कर्म होगा तो पाप फल बनेगा। पाप का अर्थ है दुख, पुण्य का अर्थ है सुख। जिन कर्मों से सुख की उपलब्धि होगी वो पुण्य कर्म है, आत्मिक सुख की, ऐन्द्रिक सुख की नहीं, आत्मिक सुख। और जिन कर्मों से दुख की प्राप्ति होगी भीतर, वो पाप कर्म है। भगवान कहते मयि अर्पित मनोर बुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। जो मुझे मन और बुद्धि अर्पण करता है वो मेरा भक्त मुझे बहुत प्यारा। महाराज, इन सारे सिद्धांतों को हम लोग अपने लौकिक जीवन में भी समझ सकते हैं। इतना व्यापक है ये सारा सिद्धांत। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, इस शरीर में, जो इस शरीर में है वो ब्रह्मांड में, ऐसा रचा गया है इसको। सारी सृष्टि पिंडित है ब्रह्मांड में। लौकिक जीवन में कैसे समझ सकते? जैसे आपके 3 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, उन 2 बेटों में से एक बेटा आपके प्रति समर्पित है। मयि अर्पित मनोर बुद्धि, मेरे पिता को अर्पित मनोर बुद्धि, मेरी बुद्धि, मेरा मन मेरे पिताजी का है। मेरे पिता जो कहेंगे सो करूंगा। इस तरह का एक बेटा समर्पित है और एक बेटा समर्पित नहीं है। हमको जो अच्छा लगेगा वह करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि पिताजी कहे और हम सुन लें। तो वो पिताजी का माने आपका प्यार किस तरफ रहेगा? दोनों आपके हैं ना? किस तरफ झुकाव रहेगा? किसने आपके हृदय को जीता? कौन आपके दिल के निकट है? दोनों में से वही आपके दिल के निकट है जो आपके ऊपर निर्भर है, जो आपके ऊपर भरोसा रखता है, जो आपको आत्मा से, दिल से स्वीकार जिसने किया है, उस पुत्र के प्रति आपका पूरा रुझान रहेगा। ऑटोमेटिक व्यवस्था है। और फिर बाहर वाले लोग कहेंगे कि दोनों बेटे आपके हैं, आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, भेदभाव नहीं करने चाहिए, आप गलत कर रहे हो। तो आप कहोगे कि श्रीमान, अपने अपने घर की अपने अपने को मालूम होती है, तुम्हारे घर की तुमको, हमारे घर की हमको, आप बीच में मत बोलो। क्योंकि बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोनों बेटे में से कौन सा बेटा ऐसा है जो बाप के प्रति सहानुभूत हो, समर्पित हो? तो ऑटोमेटिक उधर रुझान जाएगा। ऐसे ही हर क्षेत्र में मान लो। बस इसी पर से वो बात है, मयि अर्पित मन और बुद्धि यो मद भक्ता समय प्रिय। जिसने मन और बुद्धि मुझे अर्पित की है वो भक्त मुझे प्रिय है। तो हमको लगेगा कि बापूजी मन और बुद्धि भगवान को अर्पित कैसे करें? बंधुओं, बहुत सुंदर है। मैं सगुण साकार को सुनाना चाहता हूं, लेकिन मेरी आदत ही है कि मैं भीतर घुस जाता हूं धीरे से। लेकिन ठीक है, रहस्य है। ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर जो है बिंब और प्रतिबिंब। चंद्रमा ऊपर है, 100 घड़े पानी से भरकर रात्रि में रख दिए गए, चांदनी रात्रि में सब में चंद्रमा दिखाई दे। अब पूछने वाले को पूछो कि 100 चंद्रमा है या एक है?
ये घड़े वाले सत्य है या ऊपर वाला सत्य, क्या चक्कर है? तो कुछ कहते नहीं बनेगा। घड़े वालों को सत्य कहे तो वो कहेगा निकाल कर बताओ, हाथ लगा कर बताओ, दिखाओ, तो कुछ पता नहीं चलेगा कैसे दिखावे। और असत्य कहते हैं तो असत्य तो है नहीं, सत्य है तब तो प्रतिबिंब आया है, कहीं न कहीं बिंब है तब तो प्रतिबिंब आया है। तो ये सत्य है लेकिन 100 नहीं है, एक है, और ये प्रतिबिंब है, ऊपर बिंब है। कबीरा कुआ एक है, पनियारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक, पानी एक का एक। कबीरा कुआ एक है, न्यारे न्यारे बर्तन, बहुत बर्तन है अनेक, लेकिन पानी एक का एक है, बर्तन अनेक है। इसी तरह परमात्मा सब घट मेरा साइया, सुनी घटना कोई, बलिहारी वा घट की ता घट प्रगट। हमारे देश में, संस्कृति में और दुनिया में भी जहां जहां संत हुए और जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया, उनका ज्ञान एक जैसा ही मिलेगा। अंतिम आपको उनकी भाषाएं, उनकी रचना, उनकी पद्धतियां भले ही अलग अलग, लेकिन वस्तु इसी तरह सब घट मेरा साईं। हमारे हृदय में, जहां हमारे हृदय की धड़कन चलती है महाराज, धड़कन, हृदय धड़कता है ना, उस धड़कन के निकट, उस धड़कन भी उसी के सहारे से, उसी के आदेश से चलती है। वही ईश्वर विराजमान है, वही ईश्वर विराजमान है। तो बापूजी इतने सारे हृदयों में ईश्वर, तो बहुत सारे ईश्वर हो गए? नहीं, एक ही ईश्वर सर्वत्र व्यापक। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान शिव ने कहा सर्वत्र व्यापक है हरि, लेकिन जहां प्रेम की पराकाष्ठा हो जाए वहां हरि प्रकट हो। उदाहरणार्थ, पानी बर्फ बन जाता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए, 0 के लिए। फिर हिमालय में बर्फ जम जावे, पानी बाष्पीभूत हो जावे हिमालय में, या आपके घर के फ्रिज में हो जाए, उसको तो वैसा वातावरण देना पड़ेगा। पानी बर्फ होने के लिए उसका कोई इंकार नहीं है, उसकी कोई मनाही नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो हिमालय के उन चोटियों, शिखरों के ऊपर ही बर्फ बनता हूं, आप घर में कैसे बनाना चाहते? पानी बर्फ बनने के लिए तैयार है, उसको आपको वातावरण मेंटेन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। फिर आप अपने घर के फ्रिज में वो सुविधाएं कर की है लोगों ने, और वो वहां पर पानी रखा जाता है, बर्फ हो जाता है। इसी तरह भगवान हर जगह प्रकट होने के लिए तैयार है, लेकिन उसे वातावरण चाहिए। जीरो से भी कम चाहिए ना, तो प्रेम की पराकाष्ठा चाहिए, प्रेम की पराकाष्ठा, शुद्धाति शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम, जिस प्रेम में कहीं भी कोई कुछ न हो, परमात्मा प्रकट हो जाए। बहुत आश्चर्य होगा आपको कि इतनी मामूली बात। आप निरंतर साधना करो, निरंतर ईश्वर का चिंतन करो, ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास करो। अंधश्रद्धा नहीं है,
ध्यान देना, कहीं मूर्ख लोग अंधश्रद्धा के नाम पर श्रद्धा को भी डिस्टर्ब किया करते हैं। अंधश्रद्धा एक दूसरा विभाग है, श्रद्धा एक अलग चीज है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धा के बिना प्रवेश ही नहीं। जैसे ही हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चतुष्ट, अंतकरण चतुष्ट, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार एक ही वस्तु के चार नाम है महाराज। जैसे एक ही व्यक्ति कितने नामों से जाना जाता है। माँ कहती है मेरा बेटा है, पति कहती है मेरा पत्नी, कहती है मेरा पति है, बहन कहती है मेरा भाई है, सास कहती है मेरा दामाद है, जामाई है, कोई फुआ जी कहता है, कोई